श्री कृष्ण कहते हैं, घर छोटा हो या बड़ा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि घर का अच्छा माहौल होना चाहिए। जो व्यक्ति स्पष्ट और सीधी बात करता है उसकी वाणी कठोर जरूर होती है, लेकिन वह कभी किसी के साथ छल नहीं करता। कोई अगर हमारा बुरा करना चाहता है तो ये उसके कर्म में लिखा जाएगा। हम क्यों किसी का बुरा सोचकर अपना कर्म और समय बर्बाद करें। जिससे कोई उम्मीद नहीं होती, अक्सर वही लोग कमाल करते हैं। समय जब पलटता है तो सब कुछ पलट देता है। इसलिए अच्छे समय में घमंड ना करें और बुरे समय में सब्र न छोड़ें। मौन से बड़ा कोई जवाब नहीं होता है और क्षमा करने से कोई बड़ा इंतकाम नहीं होता है। भरोसा और प्रेम, यह दो ऐसे पंछी हैं, इनमें से अगर कोई उड़ जाता है तो दूसरा स्वयं ही उड़ जाता है। ईश्वर पर भरोसा इतना रखो कि जब आपकी इच्छा से काम न हो तब समझ लीजिए कि ये उनकी इच्छा है, और जब आपकी इच्छा से काम होने लगे तब समझ लेना कि उनकी कृपा है। प्यार तो बस प्यार है, क्या पूरा क्या आधा। प्यार तो बस बेमिसाल है, क्या मीरा क्या राधा। याद रखना, अगर बुरे लोग समझाने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत नहीं होने देता। सच्चा प्रेम कभी खत्म नहीं होता, और जो खत्म हो जाए वो प्रेम नहीं होता। ना वो सपना देखो जो टूट जाए, ना वो हाथ थामो जो छूट जाए। मत आने दो किसी को इतना करीब कि उसके चले जाने से सब कुछ टूट जाए। उम्मीद भी, ख्वाब भी, सब कुछ। किसी को माफ बार बार करो, लेकिन भरोसा एक बार करो। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी को तकलीफ देकर मुझसे अपनी खुशी का दुआ मत करना, लेकिन किसी को अगर एक पल की भी खुशी देते हो तो मुझ अपनी तकलीफों का फिक्र मत करना। जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु मिलना समय की बात है। लेकिन मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना, ये आपके कर्मों की बात है। यदि कोई बड़ा कार्य करते समय आपसे भूल हो जाए तो चिंता न करो, अपनी भूल को पहचानो और उसे सुधारने का प्रयास करो। मीठा बोलने वाला और सदा विनम्र रहने वाला हर हृदय को सरलता से जीत लेता है। अपनी तुलना किसी दूसरों से न करें, क्योंकि हर फल का स्वाद अलग अलग होता है। जो व्यक्ति अपने गलतियों के लिए स्वयं से लड़ता है उसे कोई नहीं हरा सकता। हमेशा दूसरों में कमी या बुराइयां निकालने वाला व्यक्ति उस मक्खी की तरह होता है जो स्वच्छ जगह को छोड़कर हमेशा गंदगी में ही रहना पसंद करता है। दीपक बोलता नहीं, बल्कि उसका प्रकाश ही उसका परिचय देता है। ठीक उसी प्रकार आप अपने बारे में कुछ न कहें, बस अच्छे कर्म करते रहें। आपका कर्म ही आपका परिचय देंगे। अपने से बड़े या छोटे हर किसी का सम्मान करना सीखें, क्योंकि सम्मान से ही संबंध पनपेगा और बढ़ेगा। एक बार माफ करके अच्छे इंसान बन जाओ, पर किसी पर दोबारा भरोसा करके बेवकूफ़ इंसान कभी मत बनो। जिस तरह पुराने वस्त्रों का त्याग कर नए वस्त्रों को धारण करते हैं, उसी प्रकार जीव या जीवात्मा पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर में प्रवेश होते हैं और अपने कर्मों के अनुसार फल भोगते हैं। जो आपके साथ दिल से बातें करता हो उसे कभी दिमाग से जवाब मत देना। आपको अधिक चाहने वालों से ज्यादा आपसे अधिक जलने वाले हैं। जरा संभल कर रहें, कब कौन डस ले कोई ठीक नहीं। मौन कौन रहता है, मूर्ख या बुद्धिमान, ये तो वक्त वक्त में पता चल जाता है। यदि प्रेम को समझना है तो तन की नहीं मन की आंखें खोलो, क्योंकि सच्चा प्रेम रूप से नहीं भाव से जुड़ा होता है। इंसान का पतन तो उस समय से शुरू हो जाता है जब वह अपनों को गिराने की सलाह गैरों से लेने लगता है। मनुष्य को किसी भी परिस्थिति में घबराना नहीं चाहिए और ना ही उसे अपने कर्तव्य से विमुख होना चाहिए, क्योंकि जीत हमेशा सत्य की होती है और परिवर्तन ही संसार का नियम है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, रोता वही है जिसने महसूस किया हो सच्चे रिश्ते को, वरना उसे तो कोई नहीं रुला सकता जिसे सच्चे रिश्तों से सिर्फ स्वार्थ हो। समस्या आपके कार्यों को बाधित नहीं करती, बल्कि
आपकी कार्य क्षमता और विचार शक्ति को बढ़ा देती है। उतना ही झुको जितना वाजिब हो। ज़्यादा झुकोगे तो लोग तुम्हारे पीठ को पायदान बनाकर तुम्हारे ऊपर से गुजर जाएंगे। बाहर से जो व्यक्ति जितना ही अभिमानी होता है, भीतर से वह उतना ही भयभीत होता है। जो ज़रूरत से ज़्यादा मिले उसे नसीब कहते हैं। सब कुछ है फिर भी रोता है, उसको बदनसीब कहते हैं। और ज़िंदगी में थोड़ा कम ही सही, पर सब कुछ ना मिलने के बाद भी खुश रहे, उसे खुशनसीब कहते हैं। सच्चा प्रेम अकेलेपन में भी प्रेम का आभास दिलाता है, जबकि दिखावे का प्रेम साथ रहकर भी अकेलेपन का आभास दिखाता है। जब बिना हक का लेने का मन होता है तब वहाँ महाभारत होता है। जब अपने हक का भी छोड़ देने का मन होता है तब वहाँ रामायण होता है। राधे राधे।